आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन। इफ कंडीशन इफ का यूज क्यों होता है? इफ का यूज होता है कि अगर कुछ चीजें हो तो ऐसा हो, कुछ चीजें ना हो तो ऐसा ना हो। जैसे कि मुझे मैसेज देना है। मैसेज ये देना है कि अगर सिंपल सी बात है, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई इनपुट अगर आता है वन तो वन शो और टू तो टू शो, इस तरह से मतलब कुछ ऐसे इनपुट देना कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो यहां मैंने सिंपल सा लिख दिया डी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स में हमने बोल दिया एंटर सिटी कोड। एंटर सिटी कोड। और यहां पे कंडीशन दिया कि इफ डी इज इक्वल टू वन देन क्या शो, न्यू दिल्ली। तो हमने सिंपल न्यू दिल्ली देन एम एस टी बॉक्स। तो हमने सिंपल सा कंडीशन लगाया कि डी पे अगर वन स्टोर होता है तभी न्यू दिल्ली को शो करे, अगर वन पे स्टोर नहीं होता है तो न्यू दिल्ली को शो ना करे। ठीक है सर, क्लियर है? तो शो ना करे। अब मैं इसको रन करता हूं तो पॉपअप आया। पॉपअप में मैंने वन दिया तो शो हुआ, शो हुआ, अदरवाइज नहीं शो हुआ। तो यही इफ कंडीशंस कहलाता है। तो चलिए इफ की मदद से हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ए मेरे पास सेल्स, एग्जांपल में ए मेरे पास सेल्स है, और मुझे इस सेल्स के अंदर हम कुछ नंबर डाल देते हैं। मुझे इन पे इंसेंटिव देना है। क्या देना है? इंसेंटिव देना है। याद होगा वी एक्सेल फॉर्मूले क्लासेस में मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाना सिखाया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस पे अपने इफ कंडीशंस लगाई। सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे मैं दिया सबसे पहले डिम एस कॉमा आर एज ए लॉन्ग, और मैंने बोला कि एस इक्वल टू हमने यहां पे दिया रेंज, और रेंज में दिया हमने ए टू। हमने क्या दिया सर? ए टू। हमने ए टू दिया, ए टू डॉट वैल्यू। फिर यहां पे हम देते हैं कंडीशन कि इफ एस इज ग्रेटर देन 50 देन आर इक्वल टू 500। सिंपल सा, ये क्या हो गया? आर इक्वल टू 500। और फिर यहां पे हम, ये हो गया। फिर यहां पे हम देते हैं रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब इसको रन करेंगे तो आ जाएगा वी टू पे वैल्यू। बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वी टू पे आया, वी टू पे आ रहा है ना सर, बाकी किसी पे नहीं आ रहा है ना सर। वो
65,000 और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं वो तो सही है, लेकिन मुझे इसमें लगाना पड़ेगा लूप। क्या लगाना पड़ेगा? लूप। तो लूप को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी एक बार लूप के बारे में बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हम देते हैं MSG बॉक्स, यहाँ पे हमने लिख दिया हाय। तो ये क्या करेगा? जस्ट एक बार हाय लिख के देगा। क्या लिख के देगा? जस्ट एक बार हाय लिख के देगा। ठीक है। लेकिन मुझे 3 बार हाय चाहिए, तो मुझे इस मैसेज बॉक्स को 3 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके 3 बार क्या देगा सर? हाय लिख के देगा। हाय वन, पहला, दूसरा, तीसरा। अब 10 बार हुआ तो सर, क्या 10 बार होगा तो फिर 10 बार करेगा? 10 बार से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहीं पे खेल होता है लूप का। तो मैंने यहाँ पर लगाया कि 4 i = 1, 2 चले 3, और फिर मैंने कर दिया नेक्स्ट आई। अब यहां पे जब मैं रन करूंगा तो मैसेज बॉक्स को 3 बार चलाएगा। तो इससे आपने जान लिया कि अगर किसी कोड को बार बार आपको रन करवाना है, बार बार यूज करना है, तो क्या यूज करेंगे? लूप का यूज करना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि मैसेज आई क्या करता है? आई क्या करता है? काउंटर, एक वेरिएबल, जैसे ऊपर हमने ABCD लिखा है, उसी तरह से वेरिएबल। ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि इसके साथ कॉनकेट कर दिया आई का। हमने कॉनकेट आई कर दिया। तो हाई वन, हाई टू, हाई थ्री, आ गया सर। तो आपने देखा, आपने क्या देखा? नेक्स्ट हाई से हाई +1 2 3 हो रहा है, क्योंकि हमने 3 तक लिमिट दे दिया है। जी जी। तो इसका यूज हम आगे भी कर सकते हैं। तो इसी का यूज यहाँ करेंगे हम। मुझे कितना चलाना है? 9 तक चलाना है, तो इसी को हम लूप में दे देंगे कि 4 i = चले 2 to 9। अभी 9 को मैं ऑटोमेट कर दूंगा, फिलहाल हम 9 को ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं। तो लूप को किसके अंदर में डालना है? तो पूरे को डालना है, क्योंकि वैल्यू उठाना भी तो है हमें। तो हमने यहाँ पे डाला 2 to 9, और यहाँ कर दिया नेक्स्ट आई। लेकिन क्या यहाँ पे फायदा है? नहीं फायदा है। क्यों? क्योंकि ये तो A2 से वैल्यू उठा रहा है, B2 पे डाल रहा है, मतलब 9 बार ही A2 से वैल्यू उठाएगा और B2 पे जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे हम आई का यूज करेंगे। तो ए के साथ अगर हम आई को कंबाइन कर दिए और फिर बी के साथ हम वापस आई को कंबाइन किए, तो हमारा तो हो गया सर काम। रन कीजिए। आ गया। बट सब पे 500 500 500 500 क्यों आ रहा है? चलिए इसकी बात को समझते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एफेट। एफेट मतलब एक एक लाइन को करते हैं रन। तो यहाँ पे मैंने एफिट किया, यहाँ एफिट किया, तो आपने देखा कि ए आपका I2 हुआ, और ए और टू, I2 आ गया, और यहाँ देखिए अभी है ए पे आ गया 85। अब यहाँ एस इज, यहाँ पे 85 क्यों है? क्योंकि ए और I2 था, मिल कंबाइन हो गया, तो क्या बन गया? A2 बन गया। A2 की वैल्यू आ गई, और आर पे 500 स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे गया, तो इसने बी और टू को कंबाइन किया, B2 हो गया, और आर पे वैल्यू आर डाल दिया। फिर नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करते ही इसने 36 को लिया। क्या लिया? 36 को लिया।
36 करने के बाद सीधे ए आ गया यहाँ पे, एस इज 36, तो गेट यहाँ पे सीधे आ गया, बी आई आ गया। आर भले ही कोड नहीं चला, मतलब कि स्टोर नहीं हुआ, लेकिन जब पहले जो चला था उसका 500 तो स्टोर ही है ना। क्या सर? तो हमें 500 नंबर डालने के बाद आर इक्वल टू 0 करना होगा। तभी जो पहले से वैल्यू डली थी उस वैल्यू को करेगा खाली, और फिर नया वैल्यू इसके अंदर डालेगा। समझे? हाँ देखिए, तो जहां जहां वैल्यू नहीं थी वहां वहां 0 इसने किया। देखिए यहाँ पे, समझ गए? किसी को डाउट इसमें? सर पहले क्या प्रॉब्लम हुआ था, वैल्यू नहीं डाला तो क्या हो रहा था, फॉर्मूला कॉपी नहीं कर रहा था क्या वो? नहीं नहीं, ये आर के ऊपर आर खाली नहीं हो रहा था ना, क्योंकि आर के ऊपर जो एक बार वैल्यू असाइन हो गई तो दोबारा जब कंडीशन नहीं होगा तो वैल्यू डालेगा नहीं। नहीं डालेगा तो पिछली वैल्यू वैल्यू तो थी ना सर, तो उसी पे वैल्यू डाल 500 500 सब पे डाल रही थी। तो जब भी आप इस तरह करें तो यहाँ पे खाली अपने वेरिएबल को खाली करें, लूप जब ये लगाएं तो वेरिएबल को खाली करें, ठीक है? ठीक। तो यहाँ में 0 कर दिया तो क्या हो गया? खाली हो गया। समझे? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में इफ लिख दिया। कई बार आपने देखा होगा कि 2 या 3 लाइन में कोड इसका लिखते हैं, कोड लिखते हैं। तो 2 या 3 लाइन में हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हम करते हैं, 3 करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे मेरे पास एक कंडीशंस और एक रिजल्ट है, मेरे पास एक से ज्यादा रिजल्ट है। जैसे मैं आर 500 करना चाहता हूँ, या 500 हटा देता हूँ इसको, ठीक है? मुझे आर के ऊपर जो वैल्यू है उसके ऊपर 500 करना है, साथ में उस वैल्यू को कलर भी करना है। क्या करना है? कलर भी करना है। अब इसको कॉपी किया और डॉट, हमने यहाँ पे इंटीरियर, और इंटीरियर के साथ हमने यहाँ पे लिया कलर, कलर इक्वल टू हमने किया वीवी रेड। और फिर यहाँ हम अभी आर इज इक्वल 0 करने की जरूरत नहीं है, और आर की जरूरत ही नहीं है, एंड इफ। ठीक है? और जैसे मैंने इसको रन किया तो देखिए ये 500 के डालने के साथ साथ कलर भी कर दिया। क्या कर दिया सर? कलर भी कर दिया। समझे? लेकिन मुझे एल्स करना है कि अगर 500 500 ये 50 से 500 देना, अदरवाइज 100 देना है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में मान लीजिए कि मुझे कलर नहीं करना, तो कलर वाला कोड हटा देता हूं, और यहाँ पे हमें एल्स देना होगा। क्या देना होगा? एल्स। और एल्स में हमें अपना यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट भी देना होगा। तो अब क्या होगा कि अब आपका कोड चलेगा, चेक करेगा, अगर 500 से ऊपर हुआ तो ए वाला कोड चलेगा, अदरवाइज ए वाला कोड चलेगा। तो ये हमारा एल्स हो जाता है। तो जब एल्स देते हैं तब भी आपको क्या करना होता है? एंड इफ देना होता है। समझे सर? आ गया? इसमें सर वो आर इक्वल टू 0 नहीं लगाया आपने? हमने आर का यूज ही नहीं किया ना सर, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं ना। आर का यूज कब हो रहा था? जब हम वैल्यू को पहले वेरिएबल पे डाल रहे थे, फिर यहाँ पे वेरिएबल पे डाल रहे थे, फिर हम डाल रहे थे अपने सेल पे। हमने यहाँ पे डायरेक्ट सेल पे डाल दिया। बोलेंगे सर तो फिर क्यों डाले? तो मैंने बताया कि इस तरह से हम वेरिएबल पे पहले हम एक वेरिएबल पे वैल्यू लेते हैं, कंडीशन या कैलकुलेट करते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल से अपन सेल पे लेते हैं।
तो यहाँ तो इसका यूजफुल नहीं है, लेकिन जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कई सारी चीजें होगी, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी सर। ओके, स्पेस बचाने के लिए। जी हाँ, स्पेस बचाने के लिए, कैलकुलेशन में फायदे के लिए। तो यहाँ पे समझिए क्या है, आपके पास एक सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट हो, तो आप एक लाइन में इफ कंडीशन को लिखोगे, इफ कंडीशन देन रिजल्ट, राइट सर, समझे? लेकिन जब हमारे पास एक कंडीशन तो एक ही है, लेकिन रिजल्ट कई सारे हैं, तो फिर एंड से एंटर प्रेस करके नीचे आना होगा, और नीचे आपने वन बाय वन सारे रिजल्ट देने होंगे, देन एंड इफ करना होगा। दूसरा कि मुझे फॉल्स पार्ट भी है, मतलब कि अगर ऐसा हो तो ए आई, ऐसा ना हो तो ए आई, तो उस केस में हमें एल्स लगाना पड़ेगा और फिर देना पड़ेगा कि आप कंडीशन देंगे, देन देंगे यहाँ पे अपना ट्रू पार्ट, कि ट्रू पार्ट में जितने भी जो ये एक ही लाइन दो, यहाँ पे और भी बहुत सारे लाइन दे सकते हैं, और फिर एल्स दीजिए, और फिर यहाँ भी बहुत सारे लाइन दे सकते हैं। तो इफ कंडीशन चेक करेगा कि अगर इस पे कंडीशन मैच करता है, तो इस वाले सारे लाइन को रन कर देगा, अगर नहीं है तो इस वाले सारे लाइन को रन कर देगा। तो कई केसेस में हमें एल्स नहीं होता है, हमें बस ये हुआ कि हाँ होता है कि भाई ऐसा मिले तो ऐसा करना है, ऐसा ना मिले तो क्या करना है, ये चीजें नहीं दी गई है, तो उस केस में हम सिर्फ ये लगाते हैं। समझ गए? किसी को डाउट इसमें है?